जिन्हें तेरा नक्श कदम मिला। नंबर वन तो दोस्तों बनाओ। मसला ये है कि जिससे दोस्ती दोस्ती रखो, ये नामुमकिन बात है कि अल्लाह से प्यार और अल्लाह के मुनकरों से भी प्यार। इसके लिए भी आवश्यक पढ़ रहे थे कि वो लोग जो मुसलमानों से दोस्ती करते हैं बज़ाहिर, और फिर जब आप शैतानों के साथ जाते हैं उनके पास, तो वह कहते हैं हम इन मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं। याद रखना, ये चीज़ जाए तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, पॉलीथीस्ट तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो कसरत कोई खुदाओं के मानने वाला वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। मुनकर खुदा दोस्त नहीं हो सकता। तेरे खुदा को नहीं मानते, तेरे साथ दोस्ती क्या होती? मुझे तेरे अल्लाह को नहीं जानता। जो तेरे बाप को गाली दे या ना माने तो तुम उसके साथ दोस्ती करते फिरते हो, माल की बात है। जो तुम्हारे खानदान को ना माने तुम उसके साथ दोस्ती करते फिरते हो। तेरे भाई को ना माने तुम उसके साथ दोस्ती करते फिरते हो। तो तेरे खुदा को ना माने, तुम्हारे रसूल को ना माने, तुम दोस्ती करते फिरते हो। दोस्ती क्या हुई? वाजबी को जरूरत है कारोबारी तो आप कर लो, दोस्ती नहीं करो। दोस्ती का लफ्ज़ जो ना आप डालो वहाँ से। कभी डीलिंग करनी पड़ जाए, आप जिस तरह वाजबी डीलिंग होती है आप डालो, पैसा दे दो, मतलब जापान से सामान खरीद लो। ये चीज़ को दोस्त ना बनाओ। मतलब ये है कि अगर तुम उसको मोनोथिस्ट नहीं बनाओगे तो वो तुम्हें चीज़ बना देगा, खतर करेगा। इसलिए बिलासमा भी अपने आप पर जो है ना गुंजाइश न रखो, उसको काफर को अपने साथ दोस्ती की गुंजाइश न रखो, अपने ईमान पर कभी हो। बल्कि बड़ा एक हदीस शरीफ है, साहबा कराम ने पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप ये फरमाइए कि हम लोग इस्लाम से किस तरह की मोहब्बत करें। आपने फरमाया जिस तरह है वो दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है, तुम दीनदार दीन से मोहब्बत करो। ये चीज़ सिर्फ दुनिया से मोहब्बत करता है कि ऐसा ना हो कि वो दुनिया की मोहब्बत ही तेरे अंदर नुमाया कर दे राम के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस्लाम फिल्म के जरिए आप देखना शुरू कर दो, तो फिल्म वाला कभी भी आपको इस्लाम नहीं सिखाएगा। तो इस्लामी फिल्में शुरू कर दो ना, मतलब बस इतनी सी बात इससे आपका सारा अकीदा टूट जाएगा। अकीदा वही बेहतर है जो आपको अमातन सेब में मिला है। इसकी शक्ल मत मिलाओ, या कोई जैसा है वो ठीक चला रहा है। तो ये चीज़ दोस्त को आप थोड़ा सा अच्छा दूर के तलक रखो, से वाजबी चीज़ें बात रखो, दोस्त ना बनाना। इसमें कोई रियायत की बात नहीं है। अगर रियायत की बात होती मैं ज़रूर कहता उसको भी मिलाओ, हमें भी मिलाओ। ये कैसे लोग होते हैं, चीज़ क्या होता है ना, जो तेरे खुदा को नहीं मानता कम अज़ कम तुम उसको दोस्त न बनाओ, मेहरबानी करो। दोस्तों का हल्का जो क्लियर होना चाहिए आपका। हम ख्यालों को दोस्त बनाओ, जो गैर ख्याल है उसको वाजबी तलक रखो। उसको अगर तुम कायल ना करो, कम अज़ कम बेहतर है उसको अवॉइड करो। उसके बगैर गुजारा नहीं होता। अगर आपका कारोबारी गुजारा नहीं होता तो कोशिश करो कारोबारी गुजारा हो जाए। अगर अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है तो कारोबारी गुजारा हो जाएगा। कोई और रिज़्क़ देने वाला है तो आपका ईमान बड़ा कमज़ोर है। अभी ध्यान करो इसको। बचो, यहूदी से बचो। हर तरह के खूबसूरत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जैसे भी अच्छे होते हैं, हुक्म है बंद हो। तो हदूद से बचो, यहूद से बचो, हिंदू से बचो, गाय खाने जो पूजा करने वाले हैं इनसे बचो, और एक चीज़ से बचो तो तुम्हारे खिलाफ तो मानते नहीं। इसलिए इससे बड़ा ज़रूरी है कि आपके लिए वह मोहब्बत हो रखो जो महबूबों तक ले जाए, ऐसा हो जो गैर के ले जाए। आधा सफ़र, ये बात भी याद रखो, आधा सफ़र संगत की इस्लाह के साथ ही पूरा हो जाता है। अच्छा संग बना लो, सफ़र की ज़रूरत ही बहुत। आधा सफ़र घर बैठे पूरा हो गया कि दोस्त सही मिल गए, अब सफ़र जाना आधा पूरा हो गया। हाँ, मेला चिरागा है, माधोलाल सना पे जाना है, शाह हुसैन का उर्स आ रहा है। शाह हुसैन को उर्स मनाने वाले जो है ना कि सारे हम क्या घर बैठ जाओ तो घर ही उर्स हो गया। क्योंकि आपको अच्छे साथी मिल गए। संगत जो है ना ये आपकी सही होनी चाहिए, संगत गलत ना करना, आपकी संगत या गलत ना हो। संगत सही हो जाए तो आधा सफ़र घर में हो जाता है, पूरा हो जाता है। याद रखो ये बात। और आप लोग बोलो। दर से सुफ़ा आप ही बोलते जा रहे हैं, ये बोलते नहीं लोग। हाँ, ये तो बताओ ना, क्यों नहीं बोलते? ये डांट डपट किया करो आप। हाँ बोलो आप।